तो हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्वीट कॉर्न की रेसिपी, भुट्टे की रेसिपी, जो कि मैंने इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग तरीके से बताया है। अगर आपको भुट्टे की सब्जी पसंद नहीं है तो ये रेसिपी देख के आपको जरूर बनाने का मन करेगा। करते हैं वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो पे आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपको मेरी ये भुट्टे की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली कढ़ाई, उसमें मैंने डाला 3 चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही यहाँ पे मैंने डाला है इलायची, छोटी वाली इलायची 2, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग, और यहाँ पे मैंने डाले बादाम, काजू, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, और चला लूँगी मैं अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है रफली चॉप किया हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज का इस्तेमाल किया है, और इसको मैं भून लूँगी 2 मिनट के लिए, पका लेंगे। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे 2 मिनट बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो उस टमाटर को हम गलने देंगे। तो यहाँ पे थोड़े से टमाटर गल गए तो मैं इसको कवर कर लेती हूँ। तो ये देखिए 2 मिनट बाद टमाटर अच्छे से गल गए हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 कप पानी, और इसको मैं कवर कर लूँगी, और अच्छे से ये सारे प्याज और टमाटर गल जाएंगे पानी के अंदर। तो यहाँ पे गल गए थे। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया एक प्लेट में, और इसको ठंडा कर लूँगी, रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी। आने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है, यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो अब चलते हैं इसके मसाले की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया कढ़ाई में मैंने डाला सरसों का तेल। यहाँ पे डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 तेज़पत्ता, और यहाँ पे डाला मैंने जीरा, मैंने आधी छोटी चम्मच यहाँ पे डाला है जीरा। और यहाँ पे जीरा और ये तेज़पत्ता हल्का सा तड़क जाएंगे, इसके बाद मैं डालूँगी मसाले। तो आप चाहे तो मसालों को पानी में मिक्स करके डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने डाला पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं होगा, जो आप रेगुलर मसाला यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इस टाइम आप लहसुन अदरक का भी पेस्ट डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप मसालों को पानी में अच्छे से मिक्स करके डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाला पानी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसको मैं 2 मिनट के लिए पका लूँगी, जब तक इसमें मसाले जो तेल नहीं छोड़ दिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीनी इसमें ऑप्शनल है। थोड़ी सी चीनी इसलिए कि टेस्ट को बैलेंस करेगा, मिर्च और मसालों को अच्छा सा बैलेंस देता है। यहाँ पे मैंने डाला नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डाला 1.5 चम्मच नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको भी हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो पकाने के बाद यहाँ पे मैंने डाला कस्तूरी मेथी, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और ये सारे मिक्स होने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे जो हमने प्योरी बनाया था प्याज टमाटर का। तो यहाँ पे मैंने डाला है वो, आप चाहे तो छान के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छान के नहीं डाला है। जो मसाले प्याज टमाटर को आप अच्छे से स्ट्रेनर से छान के भी डाल सकते हैं, स्ट्रेन करके भी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मैं 5 मिनट तक धीमी आंच पे अच्छे से पकने दूँगी, जो इसके मसाले अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए, भुन जाए। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 5 मिनट बाद, तो यह 5 मिनट के बाद ये आप देख सकते हो ये उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने डाला है भुट्टा। ये कच्चे भुट्टे मैंने यहाँ का इस्तेमाल किया है, मैंने यहाँ पे उबाला नहीं है, इनको डायरेक्ट छील के धो के और मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट में जो हमारे भुट्टे हैं अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर लूँगी। तो कवर करने के बाद आप देख सकते हो ये हमारी भुट्टे की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो तैयार हो चुकी है। अगर आपको थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हो। जो आप पानी इस्तेमाल करेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, ठंडे पानी का नहीं। ठंडे पानी से जो मसालों का टेस्ट होता है वो बिगड़ जाता है। तो चलिए अब इस सब्ज़ी को सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्व किया धनिया के पत्ते से और बटर के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।